कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते, कुछ रास्ते तुम्हें वापस उसी जगह ले जाते हैं जहां से तुम कभी निकल ही नहीं पाए। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी उस आदमी की है जो अपनी बाइक पर हर रात घर लौटता था। शाम का वक्त था, हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रामू की छोटी सी चाय की दुकान थी। टीन की छत, सामने लकड़ी की बेंचें और एक पुराना ट्रांजिस्टर जिसमें कभी कभी खड़खड़ाहट के साथ गीत बज उठता। रामू चूल्हे पर चाय चढ़ा रहा था। सुरेश और रघु, पुराने ग्राहक, बेंच पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। भाई, आजकल दुकान कैसी चल रही है रे रामू? लगता है इस बार दिवाली में कुछ ज़्यादा बिक्री नहीं होगी। क्या बताऊं भाई, पिछले साल जितना माल बिका इस बार आधा भी नहीं। अब तो छठ पूजा की आस लगाए बैठे हैं। प्रधान जी बोले हैं कि घाट बनवा रहे हैं, शायद भीड़ बढ़े। हाँ भाई, छठ में तो गांव की रौनक ही बदल जाती है, पर तेरी दुकान की चाय जैसी चाय कहीं नहीं मिलती। रामू मुस्कुरा देता है। चाय की खुशबू हवा में घुलती है। आसपास जली हुए लकड़ी के धुएं में हल्की गंध और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। दिन धीरे धीरे रात में बदल रहा था। थोड़ी देर बाद सड़क की धूल उड़ती दिखी। दो परछाया करीब आती हुई। अरे, लगता है भोला और हरी आ रहे हैं। वो दोनों तो हमेशा वक्त पे आते हैं, बिना चाय के तो उनका दिन अधूरा है। भोला और हरी दुकान पर आ बैठते हैं, हाथ मलते हुए। अरे आज तो ठंडी कुछ ज्यादा ही लग रही है, एक कटोरी चाय दे भाई। रामू, अबे ठहर जा, अभी चढ़ा रखी है, बस 2 मिनट। आज बड़ा सन्नाटा है इधर, बाकी सब कहाँ गए? लगता है गांव के लोग पूजा की तैयारी में लगे हैं। थोड़ी देर बाद जब सब चाय पीने लगते हैं तो माहौल में एक अजीब सी शांति छा जाती है। सिर्फ चूल्हे की लकड़ी जलने की टक टक आवाज सुनाई दे रही थी। रात अब गहराने लगी थी। अरे सुनो ना, आज कुछ डरावनी कहानी सुनाते हैं। फिर शुरू हो गया तू? पिछली बार भी तेरी कहानी सुनकर हरी आधी रात तक घर नहीं गया था। ठीक है भाई, तो कौन सुनाएगा आज? देखो भाइयों, जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सच्ची घटना है, झारखंड के पलामू जिले की, और आज भी उस गांव के लोग उस नाम से कांप जाते हैं। सुरेश ने धीरे से खासकर चाय की आखिरी चुस्की ली और सबकी आंखों में झांकते हुए बोला। रात के करीब 12:10 थे। हाईवे लंबा था, सीधा और पूरी तरह खाली। दोनों तरफ खेत, सूखे पेड़ और बीच बीच में पीली स्ट्रीट लाइटें जो अंधेरे से लड़ती हुई लग रही थी। उस सड़क पर एक ही चीज चल रही थी, एक बाइक, और बाइक पर एक ही आदमी। उसका नाम था रवि। रवि की उम्र करीब 27 साल। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। वो रोज इसी रास्ते से घर लौटता था, शहर से गांव तक लगभग 40 किलोमीटर, और ये हाईवे उस सफर का सबसे सुनसान हिस्सा। रवि को अकेले चलने की आदत थी, पर उस रात कुछ अलग था।
बाइक की रफ्तार 60-65 के बीच थी, पर रवि का मन कहीं और था। उसे लग रहा था जैसे कोई सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा हो। क्या सच में मैं उस दिन सही था? बकवास, पुरानी बातें मत सोच, जो होगा देखा जाएगा। तभी जेब में रखा मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट हुआ। रवि ने आईना देखा, पीछे कोई नहीं, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बाइक साइड में लगाई, मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। रवि ने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड, सिर्फ सांसों की आवाज। फिर तू देर कर रहा है, रवि सन। कौन बोल रहा है? किसका कॉल आया था? आगे क्या हुआ? क्या वो छलावा था? रवि ने मोबाइल देखा, नेटवर्क पूरा था, फिर भी उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। उसने चारों तरफ देखा, हाईवे अब भी खाली, लेकिन हवा में अजीब सी ठंड थी, जैसे रात अचानक गहरी हो गई हो। रवि ने बाइक स्टार्ट की, पहला गियर, लेकिन जैसे ही उसने एक्सेलरेटर दिया, बाइक हल्का सा झटका मार गई। रवि ने सोचा शायद क्लच की गलती, पर अगले ही पल हैंडल अपने आप थोड़ा सा बाईं तरफ मुड़ गया। रवि ने जोर से कंट्रोल पकड़ा। थोड़ी दूर आगे सड़क किनारे एक पुराना जला सा ट्रक खड़ा दिखा। हेडलाइट बंद, केबिन खाली। रवि ने स्पीड कम कर दी। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचा, उसके कान में एक बहुत धीमी आवाज आई, यहीं। रवि ने झट से ब्रेक मारा, पीछे देखा, कुछ नहीं। गाड़ी तेज रफ्तार में सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि रवि की उंगलियां हैंडल पर जमने लगी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। अचानक सड़क के बीचों बीच कुछ खड़ा दिखा। रवि ने ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी फिसलती चली गई। हेडलाइट की रोशनी जैसे ही सामने पड़ी, उसने देख लिया, वो भूत था। सफेद चेहरा, खुली आंखें और शरीर हवा में लटका हुआ। उसका मुंह धीरे धीरे खुला और उसी पल हवा रुक गई। रवि की सांस गले में अटक गई। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। भूत ने एकदम पास आकर धीमी आवाज में कहा, रुक जा। रवि की आंखों में पानी भर आया, लेकिन अगले ही पल उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर घुमा दिया। गाड़ी उछलती हुई आगे बढ़ी। रवि पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा, भागता रहा। कुछ दूर जाकर उसे एक चाय की दुकान दिखी। वहां कुछ लोग बैठकर हंस बोल रहे थे। रवि हांफता हुआ वहीं रुक गया। जैसे ही उसने पीछे देखा, वो भूत गायब था। चाय की दुकान पर बैठे सारे लोग अचानक चुप हो गए। सबकी नजर सीधे रवि पर थी। एक पल का सन्नाटा, फिर किसी ने धीरे से कहा, जिसे रास्ता छोड़ दे वो अभी नहीं बचा। रवि समझ गया ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कल के लिए तैयार रहिए, क्योंकि असली डर अभी आना बाकी है। जनवरी की ठंडी सुबह थी। नया साल शुरू हुए अभी बस 4 दिन ही हुए थे। सूरज निकला जरूर था, लेकिन ठंड ऐसी कि सांस भी सफेद दिख रही थी। गांव के 7 दोस्त आदित्य, सोनू, पवन, मोहित, राकेश, गोलू और दीपक पिकनिक का प्लान बना चुके थे। जगह चुनी गई थी पहाड़ी इलाका, घना जंगल, जहां मोबाइल नेटवर्क भी डरकर भाग जाता है। गांव के बुजुर्गों ने मना किया था, पर नया साल था, जोश ज्यादा था और डर बिल्कुल नहीं। दोपहर तक सब लोग वहां पहुंच चुके थे।
लकड़ियां जलाई गईं, आग जली और बना लिट्टी चोखा। सोनू हंसते हुए बोला, भाई कसम से शहर के होटल भी आज शर्मिंदा हो जाएं। सब हंस पड़े। कोई बियर खोल रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, कोई जंगल की तरफ वीडियो बना रहा था। तभी मोहित बोला, सोचो अगर यही रात में होते दम। सबने एक साथ कहा, चुप कर पगले। हंसी फिर गूंज गई। जंगल चुप था, बहुत ज्यादा चुप। थोड़ी देर बाद आदित्य अचानक उठ खड़ा हुआ। यार सुस्सू लग रही है। यहीं कर ले भाई, जंगल है, बहुत घना, ज्यादा दूर नहीं जाना। याद है ना गांव के बुजुर्गों ने क्या कहा था? अबे नहीं, थोड़ा अंदर जाकर आता हूं। वो टॉर्च लेकर झाड़ियों के अंदर चला गया। पांच मिनट, 10 मिनट, अब तक तो लौट आना चाहिए था। पवन बोला, इतनी देर क्यों लग रही है यार उसे? अब तक तो आ जाना चाहिए था। 15 मिनट हो गए। अब हंसी बंद हो चुकी थी। दीपक ने आवाज लगाई, आदित्य। कोई जवाब नहीं। जंगल वैसे ही शांत। अचानक एक तेज चीख, इतनी डरावनी कि दिल सीधा छाती छोड़कर भाग जाए। सब लोग खड़े हो गए। भाई ये आवाज आदित्य की थी। गांव वाले बोलते थे ना, यहां मत आना। सोनू को मना किया था, ये जगह ठीक नहीं है। सबकी नजरें सोनू पर थीं। तभी पीछे से आवाज आई, अबे क्या हो गया तुम सबको? भूत की तरह क्यों खड़े हो? सब पलटे। आदित्य खड़ा था, पसीने में भीगा, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। सोनू चिल्लाया, भाई क्या हुआ था? इतनी तेज क्यों चिल्लाया था यार? सबकी फट गई थी। कुछ नहीं, शायद कोई जंगली जानवर था। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रात होने लगी थी, ठंड और बढ़ गई। हवा अजीब तरह से बह रही थी। सबने तय किया सुबह होते ही निकलेंगे। लेकिन गोलू बोला, भाई एक कहानी सुना दे यार कि आज का ये पल हमेशा याद रहे। सबने जोर डाला। दीपक ने कहना शुरू किया, एक बहुत गरीब आदमी था। रोज सुबह अपनी टूटी फूटी साइकिल से मजदूरी करने जाता था। एक दिन यही जंगल पार करते समय उसे किसी ने आवाज दी, भैया जरा पानी दे दो। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हंसी सुनाई दी। अगली सुबह उसकी लाश मिली, आंखें खुली, चेहरा जला हुआ। गांव वालों ने कहा चहलावा उसे ले गया। कहानी खत्म होते ही हवा तेज चलने लगी, आग बुझने लगी, पत्तों की आवाज जैसे कोई चल रहा हो। तभी झाड़ी के पीछे दो आंखें चमकी, पीली, खूनी।
भागो। सारे लोग बोलते हैं और सब उठकर दौड़े। एक भेड़िया झाड़ियों से निकला, सीधा उन पर झपटा। किसी तरह सब गाड़ी में कूदे, इंजन स्टार्ट और गाड़ी दौड़ पड़ी। पीछे जंगल से एक अजीब हंसी गूंजी। गांव पहुंचकर सब एक दोस्त के घर रुके। आज बच गए, वरना पता नहीं क्या होता। रात के 2 बजे खिड़की के बाहर से आवाज आई। बिल्कुल भेड़िए जैसी। सब हड़बड़ा कर उठ गए। आदित्य फुसफुसाया, कोई दरवाजा मत खोलना। भाई ये आवाज बाहर से आ रही है ना? पवन ने कांपते हाथ से मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की, धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। बाकी सब पीछे सिमट गए। जैसे ही पवन ने टॉर्च खिड़की की तरफ घुमाई, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरे घर में इतनी चुप्पी छा गई कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। गोलू बोला, मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। तभी छप छप, जैसे गीले पैरों से कोई घर के बाहर चल रहा हो। आहट दरवाजे की तरफ बढ़ी। दीपक की आवाज कांप गई। ये बरामदे में है। ठक ठक ठक, 3 हल्की दस्तक, फिर एक आवाज बहुत जानी पहचानी। सोनू, दरवाजा खोल। सोनू के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। भाई ये तो आदित्य की आवाज है। सबकी नजर सीधे आदित्य पर गई। अंदर खड़ा आदित्य कमरे के कोने में खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने बहुत धीरे कहा, मैं यही हूं। बाहर से फिर आवाज आई, अबे मजाक मत कर, ठंड लग रही है। पवन को अचानक याद आया, भाई जंगल में जब तू वापस आया था, तेरे पैर मिट्टी से सने हुए थे और तू उस तरफ से आया था जहां कोई रास्ता ही नहीं। उसकी आंखें अब अलग लग रही थीं, पलकें झपक नहीं रही थीं। वो बोला, तुम सब क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो? उसकी आवाज में अब अजीब सी भारीपन था। दरवाजे के बाहर कुछ अचानक दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आने लगा, काला गाढ़ा, जैसे कीचड़ और खून मिला हो। दीपक चीख पड़ा, ये क्या है?